नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आपको इसमें से एक पाइल चुनना है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, इस वक्त उनके दिल का हाल क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल में, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। आई होप आपने पाइल सिलेक्ट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी चुना है ये पाइल नंबर 1, क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी चुना है, आपके पर्सन के दिल दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। ओके, सबसे पहला ही कार्ड नाइट ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है गाइस। या तो आप बहुत जिद्दी हो, या तो आपके पार्टनर बहुत ज़िद्दी है। हो सकता है ज़िद्दीपन में आकर हो सकता है कि आपने इस इंसान की कभी ना सुनी हो, या इस इंसान ने कभी आपकी बात ना सुनी हो। ज़िद्दी बहुत हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे कि वो कुछ भी करके वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। आपके पार्टनर को आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छी लगती है। जिस तरह से आप दिखते हो, जिस तरह से आपकी जो पर्सनालिटी है। और यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी है कि आपके पार्टनर अभी के अभी आपसे बात करने की चाहत बहुत ज़्यादा रखते हैं। इस इंसान को ना हो सकता है ऐसी आदत हो कि चीज़ों को खोद खोद के निकालना। हो सकता है इस इंसान ने हर बात को आपको अगर कुछ पूछा है तो इतना ज़्यादा परेशान करके रखा है। ये इंसान बातों की जड़ तक जाना चाहता है। ठीक है, ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। अभी इस इंसान के दिल में बहुत इमोशंस है आपके लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि शायद इस इंसान को खुद को बहुत दिमाग में दर्द होने लगा है, सोच सोच के परेशान होने लगे हैं। राशि यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। बात करना चाहते हैं अभी के अभी आपसे, आपके ऊपर बहुत नज़र रख रहे हैं, प्यार देना चाहते हैं आपको। टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है गाइस। वापस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। आपके पर्सन तो इस वक्त आपको बहुत मिस कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही मिस कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही। मुझे ऐसा लगता है इस इंसान ने झूठ बोला है आपके साथ, और जो झूठ बोला, जो बातें छुपाई है, इस वजह से थोड़ा संकोच हो रहा है इस इंसान को आपसे बात करने में। लेकिन मिलना चाहते हैं आपसे, बात करना चाहते हैं आपसे, अपने दिल की बात रखना चाहते हैं आपके सामने। ईगो है, घमंड है, और बॉटम में है एस ऑफ सोर्स। एक न्यू बिगिनिंग सच्चाई के साथ करना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान का ईगो बीच में आता है गाइस। आपने खुद ये महसूस किया होगा कि आपके पार्टनर बहुत अकड़ू है, आपके पार्टनर बहुत घमंडी है, कुछ ज़्यादा ही अकड़ दिखाई है इस रिश्ते में। और अब आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। इस इंसान ने जो झूठ बोला आपके साथ, उसके बारे में बार बार सोचे जा रहे हैं। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं सच्चाई के साथ। मे बी इस इंसान ने जो झूठ बोला वो अब आपको बताना चाहते हैं। उन्होंने क्यों झूठ बोला, ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनको झूठ बोलना पड़ा। ये बातें वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि देखो, आने वाले 2 महीने के अंदर आप हो सकता है कि आप दोनों में बातचीत हो जाए। आने वाले 2 महीने के अंदर हो सकता है कि इस रिश्ते में रियूनियन हो जाए, आपसे मिलने के लिए आ जाए आपके पार्टनर। और आपके पार्टनर को जो अट्रैक्शन फील होता है, ये बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि इंसान आपसे बात करे। ऐसा नहीं कि सिर्फ अट्रैक्शन है, प्यार भी है, और दिल में बहुत ज़्यादा इमोशंस जाग रहे हैं। लेकिन आपको देख देख कर आपसे बात करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होगी इस इंसान को। आपका प्रोफाइल देखकर बहुत इच्छा होगी बात करने की। यहाँ पर ये जो देखो एस ऑफ सोर्स की एनर्जी है। अब तक ये इंसान झूठ बोलता आया है, लेकिन अब क्या हुआ है कि वो होता है ना, गीता पे हाथ रख के जो भी बोलूँगा सच सच बोलूँगा, ऐसे वाले एनर्जी में आपके पार्टनर आ चुके हैं कि अब तक इस इंसान ने जो झूठ बोला, जो बातें छुपाई आपसे, अब आपके पार्टनर सच बोलना चाहते हैं। अब आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस इंसान को लगता है कि झूठ बोलकर, आपसे बातें छुपाकर सिर्फ लॉस ही लॉस है। इस इंसान को लगता है उसने कितना झूठ बोला आपके साथ, कितना झूठ बोला, क्या हुआ, आप उनसे दूर जाते रहे। तो अब ये इंसान चाहता है कि सच बोलकर इस रिश्ते की नई शुरुआत करें। अब ये इंसान आपसे कुछ बातें छुपाना नहीं चाहता है। अब ये इंसान आपके करीब आना चाहता है, इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग चाहता है, मुलाकात करना चाहता है। इसका ईगो, इस इंसान को पता है कि इसका ईगो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस रिश्ते में। हो सकता है इसने हमेशा अपने ईगो में आकर आपसे दूरियां बनाई हैं।
खुद होकर कभी बात नहीं की आपसे, लेकिन अब ये इंसान खुद होकर इस रिश्ते की शुरुआत भी करना चाहता है और सच्चाई के साथ करना चाहता है। इस रिश्ते में वो बहुत कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है, उसका रिवॉर्ड भी चाहते हैं वो। आपके पार्टनर इस रिश्ते में बहुत कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब तक उन्होंने टाइम, इमोशंस जो इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे अपने ईगो में आकर, तो अब ये आपकी जो पार्टनर है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते में। एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं देखते हैं। इस वक्त एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। इन द नियर फ्यूचर कोई सपना है आपका जिसका पूरा होने का इंतज़ार है आपको, जल्द ही पूरा होगा। आपके पार्टनर का इंतज़ार है आपको। इन द नियर फ्यूचर कुछ ऐसी बात है जो आपके फेवर में होने वाली है। इन द नियर फ्यूचर आपके पार्टनर वापस आ सकते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आप कुछ करना चाहते हो, आप सपने तो बहुत देख रहे हो कि वो जो आपका सपना है वो पूरा हो जाए, लेकिन आप उसके लिए कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो। और एंजल आपसे बताना चाहती है कि आपको एक्शन लेना ज़रूरी है। कुछ ऐसी बात भी हो सकती है जो अगर आप पूछोगे किसी को तो आपको हेल्प हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि आप किसी की मदद नहीं लेना चाहते। हो सकता है आप मन भी करता है तो भी आप पूछ नहीं पाते हो। अगर ऐसा कुछ है तो निसंकोच आपको दूसरों की हेल्प लेनी है, संकोच नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर आपको किसी को हेल्प मांगनी है किसी से तो निसंकोच होकर उससे बात कीजिएगा, उससे हेल्प लीजिएगा, आपको उसकी हेल्प होगी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ऐसे आपको यहाँ पर एंजल्स गाइडेंस दे रहे हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब जिन्होंने चुना है ये पाइल नंबर 2 अंगूठी, ये रिंग जिन्होंने चुनी है, देखते हैं इस वक्त उनके दिल का हाल क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में इस वक्त आपको लेकर। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। एक लाइक ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। देखते हैं क्या एनर्जी यहाँ पर आती है। इस वक्त उनके दिल में क्या चल रहा है। सबसे पहला ही कार्ड है, आपके पर्सन इमोशनल ऑफर करना चाहते हैं आपको। देखो, प्यार तो बहुत है उनके दिल में आपके लिए, बहुत केयर भी करते हैं, इमोशनली फील कर रहे हैं, ऑफर करना चाहते हैं। जिस तरह से आप एनर्जी है, आपके पर्सन आना चाहते हैं आपकी तरफ, एक ऑफर लेकर आना चाहते हैं आपकी तरफ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि हो सकती है आपके पार्टनर की। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि देखो, अब तक इस इंसान ने ना आपके लिए कुछ मेहनत की है, ना आपसे हो सकता है उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे आप दोनों। हो सकता है कुछ लोगों के साथ, हर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं होगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको कभी फील ही नहीं हुआ कि ये इंसान आपसे इमोशनली कनेक्ट है, कभी आपको फील नहीं हुआ कि इंसान सच्चा प्यार करता है। तो मैं बता दूं कि इस इंसान ने हमेशा ही अपनी फीलिंग्स को छुपाया है आपसे। इस इंसान के दिल में जो होता है वो कभी आपके सामने जाहिर नहीं करता है। और यहाँ पर जो एनर्जी है, आपके पार्टनर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी सोच रहे हैं इस वक्त। अगर उनका हाल देखा जाए तो एक तरफ वो बातें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो जताना भी चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं आपसे कि वो कितना प्यार करते हैं। अब आपके पार्टनर पर एफर्ट डालना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए वो कुछ मेहनत करना चाहते हैं। राशि यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, यहाँ पर टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि दिल तोड़ा है इस इंसान ने आपका। देखो, मैंने बोला ना, इस इंसान ने हमेशा बातें छुपाई है आपसे, तो हो सकता है इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है। आपके दिल पर कोई जख्म है, कोई धोखा है, कुछ तो ऐसा हुआ है इस रिश्ते में कि उसके बाद आपके पार्टनर को अब आपसे बात करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है उसने तो आपका दिल तोड़ दिया, ठीक है, उसने तो आपके साथ धोखा किया, उसने तो आपसे बातें छुपाई, फिर किस मुंह से बात करेगा, किस मुंह से आपको ऑफर करेगा। कोई इमोशनल ऑफर करना चाहते हो आपको, लेकिन जो इसने दुख दिया आपको, जो दिल तोड़ के रख दिया है आपका, उस वजह से शायद आपके पार्टनर थोड़े संकोच फील कर रहे हैं कि वो आपसे बात करेंगे तो कैसे करेंगे, और ये आपके तकलीफ को, आपके दर्द को समझ पा रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आने की कोशिश कर रहा है, या ऑलरेडी आ चुका है कोई तीसरा, जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए, ऐसा भी हो सकता है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की राशि है यहाँ पर। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं आपके पर्सन,
और मुझे ऐसा लगता है कि देखो प्यार तो बहुत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता है तो आप गलत सोच रहे हो। आपके पार्टनर को हमेशा छुपाने की आदत है, अपनी फीलिंग्स को छुपाने की आदत है। आज भी इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, अपनी फीलिंग्स को छुपाता है। इसने कभी जाहिर ही नहीं किया कि उसके दिल में कितना ज़्यादा प्यार है आपके लिए। तो आज इस वक्त आपके पार्टनर इमोशनली बहुत फील कर रहे हैं आपको, लेकिन वो छुपाएंगे, इस बात को छुपाना चाहते हैं, वो नहीं जताना चाहते, या जताना भी चाहते तो मतलब किस मुंह से बात करेंगे आपसे। हमेशा आपके साथ धोखाधड़ी की, हमेशा बातें छुपाई, तो अब किस मुंह से बोलेंगे कि वो कितना ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। तो रिग्रेट हो रहा है और प्यार बहुत ज़्यादा है, इमोशंस बहुत ज़्यादा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि है यहाँ पर, बहुत प्यार करते हैं आपसे। देखो मुझे ऐसा लगता है कि अपने दिल की बात ये जाहिर तो करना चाहते लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर को या तो आदत ही है अपनी बातें छुपाने की, या आजकल वो अपने आप को बहुत स्टक फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। कोई ऐसी एनर्जी है जो दिल की बात वो आपसे जाहिर करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। अभी इस वक्त वो तड़प रहे हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आपके दिल का दर्द वो समझ पा रहे हैं। उस इंसान ने जो दर्द, जो तकलीफ आपको दी, जो पीड़ा आपको दी, वो समझ पा रहे हैं उस बात को कि उसने आपको क्या तकलीफ दी, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं, खुलकर बात नहीं कर पा रहे, अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर मनी माइंडेड हो, पैसा पैसा बहुत करते हो, पैसों पर ज़्यादा फोकस करते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो पैसा कमाने के चक्कर में हो सकता है इंसान ने आपको इग्नोर किया हो, ऐसा भी हो सकता है गाइस कुछ लोगों के लिए। एक तरफ देखा जाए तो आपके पार्टनर आपको बहुत पसंद करते हैं, देखा जाए तो इनके जो फीलिंग्स है बहुत स्ट्रांग है आपके लिए, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और बहुत स्पिरिचुअली भी फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर का जो इंट्यूशन है ज़बरदस्त काम करने लगा है। आपके पार्टनर आपको बहुत स्पिरिचुअली फील कर पा रहे हैं, एक 3D लेवल से ऊपर भी ये इंसान आपको फील कर पा रहे हैं। प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत है, लेकिन बातों को छुपाना, आपसे झूठ बोलना, आपसे बातें छुपाना, इस वजह से आपके पार्टनर को एक संकोच है कि वो किस तरह से आपसे बात करे, और इस वजह से ये इंसान अपने दिल की बातों को दबा रहा है, छुपा रहा है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इस वक्त एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर नो है। कोई सवाल अगर आप कर रहे थे, मैंने कोई सवाल यहाँ पर नहीं किया है गाइस। अगर आपने कोई सवाल किया है तो उसका आंसर यहाँ पर नो आया है। किसी ने कुछ तो सवाल किया है एंजल से। ओके, मुझे ऐसा लगता है अभी जो वक्त है वो ठीक नहीं चल रहा है आपके लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी खराब है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारी ज़िंदगी खराब जाने वाली है। देखो वक्त हमें बहुत कुछ सिखाता है और आपको ये वक्त बहुत कुछ सिखा रहा है। भले आपके फेवर में कुछ भी नहीं हो रहा हो, भले सारी चीज़ें आपके मन के खिलाफ हो रही हो, लेकिन आप इसमें से बहुत कुछ सीख भी रहे हो। इस वक्त ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। वक्त से बड़ा टीचर दुनिया में कोई और नहीं है। जो वक्त हमें सिखाता है वो कोई टीचर नहीं सिखा सकता, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ साइन मिल रहे हैं, लेकिन आप उस साइन को नहीं देख पा रहे हो। देखो बॉटम में भी यही है, नॉट द राइट टाइम। अभी आपका टाइम ठीक नहीं चल रहा है। समझ रही हूँ मैं कि आपको कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ रही है, कितनी ज़्यादा ब्लॉकेजेस है, कितने ऑब्स्टिकल्स है आपके जीवन में। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप मतलब जो कुछ भी आप करना चाहते हो, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। आप मेहनत बहुत करते हो, आप कोशिश बहुत करते हो, लेकिन काम बनते नहीं हैं। बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एंजल बता रहे हैं कि आपको कुछ साइन मिल रहे हैं और आप उस साइन को नहीं देख रहे हो। एंजल आपको कुछ बताना चाहते हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हो। नॉट द राइट टाइम। भले आज आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। बहुत जल्द वक्त बदलेगा, बहुत जल्द समय करवट लेने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, जो भी होगा आपके भले के लिए होगा। बुरा वक्त भी हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है, क्योंकि हमें वो बहुत कुछ सिखाता है। जितना ज़्यादा हम अच्छे समय में सीख नहीं सकते, उससे कई ज़्यादा हम बुरे समय में सीख लेते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।